हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड में। आज हम अपना करेंगे यूपी पीसीएस के ज्योग्राफी के पीवाईक्यू की जो सीरीज चल रही है उसमें हमारा 2022 पे हम आ गए हैं। पीछे से करते करते आरओ के भी हम सोल्व कर रहे हैं और मैं कोशिश करूँगी, अभी हमने मॉडर्न हिस्ट्री भी स्टार्ट कर दी तो मॉडर्न के भी मैं पीवाईक्यू कराना स्टार्ट कर दूँ, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक वगैरह किया कीजिए, बताया करिए आपकी जो भी क्वारी हुआ करे कि आपको जो भी आपकी कोई या तो किसी चीज़ को लेकर के डिमांड है, कोई क्वेश्चंस है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कुछ भी, ठीक है। और आप बस अच्छे से पढ़ते रहिए। देखिए, मैंने आपको ये हमेशा बताया है कि जो आरओ या पीसीएस सिविल सर्विस एग्ज़ाम की हम तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उसमें पीवाईक्यू का कितना ज़्यादा रोल होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। रामबाण बताते हैं इनको, क्यों बताते हैं? क्योंकि हमें इनसे पता चलता है थीम क्या आती है क्वेश्चंस की, ठीक है। टॉपिक कितने डेप्थ में से पूछ सकते हैं, कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछते हैं, रिपीट होते हैं, कौन से टॉपिक से रिपीट होते हैं, ये सब चीज़ हमें पता चलती है। खैर, अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का हमारा 2022 का पीसीएस प्री का है एग्ज़ाम पेपर, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा 8th क्वेश्चन। तो इसमें इन्होंने पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच्ड, ऐसे पूछा है और स्टेट दे दिए और ये इन्होंने क्रॉप दे दी। उत्तर प्रदेश जूट दे रखा है, असम का इन्होंने वीट दे रखा है, गुजरात का टी और केरला का रबर। तो इसमें पूछा है कि कौन सा सही है। तो आपको ये जो रहता है ना, इसका जो मेन वर्ड होता है, कीवर्ड, आपको उस पर फोकस करना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि जो इसमें ठीक है वो है हमारा डी, केरला रबर। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, देखो कौन कौन से स्टेट किस किस क्रॉप के लिए सुटेबल है। उत्तर प्रदेश में वीट वगैरह, शुगर केन, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। जूट कहाँ पर होता है? वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक। और असम जो है हमारा, असम में हमारी टी वगैरह ये जितनी भी होती है ये इसके लिए। गुजरात में हमारी कॉटन हो गई, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक सोयल मिलती है। कॉटन, ग्राउंड नट हो गई, ठीक है, मतलब मूंगफली वगैरह ये वाली फसल होती है। बाकी केरला रबर इसमें ठीक है, ये वाला इसका आंसर 8 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 12। तो इसमें पूछा था कि मैच करना था, हिल्स और माउंटेन दे दिए और स्टेट दे दिया कि कौन कौन सा कहाँ पर है। देखो, अगर आपको इसमें एक भी पता है ना तो आप 50-50 तक तो जा ही सकते हैं। जैसे आपको बिलारी का पता है, बिलारी कहाँ पे मिलती है? बिलारी मिलती है हमारी कर्नाटक में, ठीक। तो बी का हम 4th देख लेते हैं। तो अगर आपको बी का 4th, देखो एक पर ही है, आपको एक भी पता है तो आप चले जाओगे, तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। बाकी और भी हम देख लेते हैं। बिलारी आपकी कर्नाटक में है, चीन आपकी मणिपुर में हो जाएगी, बटेश्वर आपकी बिहार में, और जो दोषी हिल है वो कहाँ? हरियाणा में हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 20। हाँ जी, 20 क्वेश्चन। तो देखो, मैं बताती हूँ ना कि थीम और टॉपिक कैसे पूछे जाते हैं। वे मैंने आपको पीवाईक्यू में पीछे कराया था, वुलर, लोकटक, कोलेरू लेक, ठीक। कितनी बार ये पूछी जा चुकी है, ठीक, कितनी बार पूछी जा चुकी है। आपको ये चीज़ें तैयार करनी होती है ऑप्शन को देख के कि हाँ नेक्स्ट टाइम एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन इनमें से स्टेटमेंट में डाल दे, और डाल भी रखा है, इसी तरह करते हैं भाई। वो भी क्वेश्चन कहाँ तक लाएंगे? एक हद तक ही तो चीज़ें इंसान फॉर्म कर सकता है ना, उसमें से ही घुमा फिरा के चीज़ें पूछते रहते हैं। तो आप जब टॉपिक पूरा कंप्लीट तैयार कर लेते, फिर उसके इधर उधर से कहीं से भी आ जाए आप कवर कर ही लोगे। तो इसमें क्या पूछा है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क पूछा है। ये मैंने आपको बताया था कि फांगपुई नेशनल पार्क है, वहाँ पे डांसिंग डियर मिलता है। ये लोकटक झील मणिपुर में है ये, ठीक है। ये इसका नेशनल पार्क का नाम क्या है? केबुल लामजाओ, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, अब आप इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है आपका 21 और इसमें पूछा था ऐसे ओशन और इनके बीच में जो डीपेस्ट पॉइंट है, ट्रेंच वगैरह क्या है। देखो, अगर आपको इसमें सी पता है इंडिया का, इंडिया में सुंडा, मतलब एक तो ये हॉट स्पॉट वाला जो इंडिया में 4 पड़ते हैं ना, तो उसमें एक सुंडा वाला भी रीज़न आ जाता है। तो सी का हो जाएगा पहला। तो आप इसमें 50-50 तक आ चुके, ठीक है। अब 50-50 तक आ चुके, इसका मतलब क्या है? सी नहीं होगा इसका आंसर और डी नहीं होगा इसका आंसर। और हमें पता है पैसिफिक हमारी जो मैरियाना ट्रेंच होती है वो पैसिफिक में मिलती है। अब हमको अटलांटिक की और आर्कटिक की, अगर इनमें से दो में से कोई एक भी पता होगी तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो इस 21 का आंसर हमारा क्या होगा? बी हो जाएगा। क्योंकि जो हमारी अटलांटिक है इसकी क्या होती है? प्यूर्टो रिको जो ट्रेंच होती है वो अटलांटिक में मिलती है,
ठीक है। बाकी मोलोइक अर्थ कहाँ पे मिलती है, वो आर्कटिक में मिलती है। इसका आंसर क्या बी हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन 33 ये रहा जी। एक सेकेंड, हाँ जी आ गया। देखो फिर से आया है ना, PYQ रिपीट है और थीम भी रिपीट है, क्लाइमेटोलॉजी पे पूछा है। इसमें क्या पूछ रखा है कि आगरा और दार्जिलिंग जो है वो एक एक्सांस पर है, लैटिट्यूड पर है, ठीक है। बट टेम्परेचर ऑफ जनवरी इन आगरा 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि अगर हम देखें दार्जिलिंग का तो जनवरी में 4 डिग्री रहता है। ऐसे कैसे हो जाता है? तो रीज़न इन्होंने क्या दिया है कि जो ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट एंड ड्यू टू थिन एयर, प्लेस इन द माउंटेन्स आर कूलर देन प्लेस इन द प्लेन्स। तो ये इसका रीज़न भी ठीक है। देखो जब हम ऊंचाई की साइड जाते हैं ना तो हमारा टेम्परेचर कम होता जाता है, ठीक है। और माउंटेन वगैरह रहते हैं वहाँ पे वैसे भी हमारी जो एयर रहती है वो थिन मिलती है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। तो ये ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन मतलब दोनों की ही ये इसका एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, हमारा जो रीज़न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा 33 का, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या होगा, अच्छा ये इस तरह के क्वेश्चन ये आप एग्रीकल्चर में जब मैं कराऊंगी तो उसमें करा दूंगी। यार मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी चीज़ें कवर करा ही दूँ आपको परेशान नहीं होना। बस आप चैनल यार सब्सक्राइब कर दिया करो, मत ना करो ऐसा। खैर हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये ज्योग्राफी में से ही आएगा और ये उसमें से आता है जो हमारे जितने भी ये ग्रह से रिलेटेड वो चैप्टर है ना, घटना चक्र में पहले दिया हुआ है। अब सबसे पहला यही चैप्टर दे रखा है अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में जाते हैं। इसमें पूछा है कि जो शनि ग्रह है उसके वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अच्छा देखो इन्होंने यहाँ ऑप्शन में दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और मीथेन दिया है, ठीक है। तो हमें इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है यहाँ पर कि लार्ज क्वांटिटी इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगी। अगर हम वैसे देखें, प्राइमरीली देखें, मतलब पहले अगर हम देखें तो हीलियम अपना और हाइड्रोजन मिलता है, लेकिन हमारा हीलियम और हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है इस ऑप्शन में, ठीक है। तो मीथेन है, मीथेन जो है थर्ड लार्जेस्ट है, तो इसलिए मीथेन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा इसमें 41 क्वेश्चन होगा। देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है यार, मतलब कितना इजी क्वेश्चन है। अगर बंदा नॉर्मल कर लेना, रीजनेबल क्वेश्चन है, बिल्कुल छोड़ के नहीं आना होता है इस तरह का क्वेश्चन, नहीं तो आप पीछे ही रह जाते हैं। सिलेक्शन के चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं अगर आप ऐसा क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो मानस असम में होगा, नंदा देवी, अच्छा देखो ये मिसप्रिंट हो रखा है या जैसे भी, तो ये उत्तराखंड में है नंदा देवी आपका। पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में, सुंदरबन सबको पता है वेस्ट बंगाल में। और देखो सुंदरबन के बारे में पहले भी आया है, ठीक है। मानस के बारे में पता नहीं कितने बार PYQ में आया है। इसका मतलब क्या होता है कि आपको ना जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेटलैंड वगैरह, रामसर साइट, आपको याद करनी होती है कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो अपना ये कि पेगु योमा रीजन के बारे में पूछा है, म्यांमार के बारे में, कि जो म्यांमार में पेगु योमा का क्षेत्र है वो खनिज का प्रमुख उत्पादक है। तो कौन से खनिज का है, वो मिनरल ऑयल का है, ठीक है। अब मैं आपको इसका दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। मैं आपको दिखाई देती हूँ इसका पेगु रीमा वाला रीजन। हाँ जी ये रहा, देखो ये अपना म्यांमार है। तो इसमें देखो यहाँ मैं इसको जूम इन करती हूँ थोड़ा यार प्लीज। हो गया। देखो ये वाला रीज़न है, ये वाला, ये यहाँ पे है पेगुयमा, यहाँ पे जो है ये मिनरल ऑयल के लिए ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपका। और देखो यहाँ पर जो है इरावदी रिवर भी है, ये बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि एग्जामिनर की फेवरेट है ये वाली। तो ये वाली इरावदी रिवर कल को पूछने लगे कि कहाँ पर मिलती है, तो ये म्यांमार में। और अराकानयुमा पर्वत श्रृंखला ये भी यहीं पे है म्यांमार में, ठीक है। बाकी ये बे ऑफ बंगाल इधर अपनी हो गई। ये चलिए काफ़ी हो गई इसकी डिटेल। अब अपने चलते हैं हम क्वेश्चंस पर। हाँ जी, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 42 हो गया ना। 42 के बाद होगा हमारा 47। हाँ जी, देखो इसमें भी अगर आपको एक पता है ना तो एटलीस्ट आप 50-50 तक तो पहुंच ही जाओगे। इसी तरीके से होता है कि आपको जो आंसर है वो मतलब जो ऑप्शन है वो आप कैसे एलिमिनेट करेंगे। तो भारत के जलप्रपात पूछा है और उनकी लोकेशन पूछी है। प्लानी अगर आपको पता है तो हिमाचल प्रदेश में है, तो डी का क्या हो जाएगा 3।
भाई लग गया आंसर, मिल गया हमको। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 47 का बी। ठीक है, बाकी आप देख लेना यहाँ से सारे के सारे। ठीक, मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा 49। तो इसमें पूछा है कि सुन्नी ट्रायंगल इन इराक कौन सा पार्ट नहीं है? रमादी, इसका तिकरित, बगदाद और बसरा, ये ऑप्शन में दिए है। आपको इसका वो भी दिखा देती हूँ मैप। हाँ जी, देखिए ये अपना इराक वाला पोर्शन है। अच्छा देखो, इसको थोड़ा ऐसे करती हूँ जूम। अब देखो उसमें तिकरित दिया था ये रहा, और इसमें रमादी दिया था ये रहा इधर, और उसमें दिया था बगदाद, तो ये रहा बगदाद। एक सेकेंड, ये रहा बगदाद। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन थे, बसरा नहीं था। और अभी बताती हूँ आपको। ओके सो मैंने आपको बताया था इसमें, देखो यहाँ पर टिग्रिस रिवर आती है जो इससे पिछले वाली PYQ वाली थी, और यहाँ पे यूफ्रेटस, और यहाँ से जो नदी बनती है, यार इसको ऐसे कर लेती हूँ मैं, एक सेकंड ऐसे, हाँ ये अपनी टिग्रिस हो गई, ये यूफ्रेटस, और ये यहाँ पर बनती है अल सरब रिवर बनती है, और यहीं पर हमारा बसरा रीजन है। ठीक है, यहाँ पे हमारा बसरा शहर है, तो बसरा इसमें ऑप्शन में नहीं था, ये इसका आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा इधर से 49 हो गया। अब हमारा क्वेश्चन है 51। हाँ जी 51। तो ये इस तरह की रिपोर्ट आई थी उस टाइम पे, और ये पूछा, मतलब ऐसे पूछते हैं ईयर वाइज कि कौन सा 2022 में कौन सा टॉप स्टील प्रोडक्शन कंट्री रहा था वर्ल्ड के अंदर, तो चाइना था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हो जाएगा 58। हाँ जी ये रहा। तो इसमें पूछा है कि जो टाइडल एनर्जी है, लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया, तो वो होगा हमारा खंबात वाला कोस्ट, और ये कहाँ पे पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और ये जो है मन्नार वाला, ये तमिलनाडु वाले रीजन में पड़ेगा, केरला वाला, और नर्दर्न सिरकार वाला उड़ीसा वाले रीजन में पड़ता है। ठीक, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 79। हाँ जी 79 है, 79 ये रहा। देखो सेम PYQ में कराया है ना मैंने आपको, सेम का सेम, मतलब कुछ भी अलग नहीं है। इसमें पूछा है कि लार्जेस्ट इसमें जो इसका बेसिन है वो पूछा है। ठीक है, तो उसका महानदी का हो जाएगा। ठीक है, और आपको हाँ निम्नलिखित में से कौन सी नदी क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी है, तो वो महानदी है, और ये मैंने आपका कराया हुआ है। आप वो PYQ वाली सीरीज देख लीजिए, आपको सारा समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 80। इसमें पूछा है कि एनवायरनमेंट के लिए कौन सा डेंजरस होता है। देखो इस तरह ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगभग हमारे 30 to 40 क्वेश्चन बन ही जाते हैं अगर हम देखें इन्वायरमेंट प्लस ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो मैंने ये क्वेश्चन भी ले लिया यहाँ पे, चलिए देखते हैं। तो इसमें हमारा जो होता है पर्यावरण के लिए खतरा यूकेलिप्टिस होता है, ये सारा पानी वानी सोख लेता है, तो इसलिए इसको अच्छा नहीं माना जाता पर्यावरण के लिए। तो 89 अपना आंसर की क्वेश्चन। हाँ जी ये रहा। इसमें ट्राइब और पूछा है स्टेट कौन कौन सी हैं। अच्छा ठीक है, तो हम इसका आंसर हमारा क्या होगा। अच्छा यार, आज तो एक तो पहले ना मेरे को माफ़ करना, मेरे घर में थोड़ा गेस्ट आए हुए हैं, तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड से अगर वॉइस आ भी रही होगी ना, तो उसको थोड़ा अवॉइड करना। ठीक है, प्लीज़ कोऑपरेट कर लेना इस वीडियो में। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 4। देखो केरिया उड़ीसा ये ठीक है, और इसमें जो पालियान है वो तमिलनाडु से ही बिलोंग करती है। यान्दी जो है हमारी वो आंध्र प्रदेश से है, और कुकी मणिपुर वाले रीजन से पड़ जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाली है मतलब। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन हो जाएगा, ये था 89, तो 93। हाँ जी ये रहा। और इसमें पूछा है कि अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ मेनली हीटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसके द्वारा जो हमारा पृथ्वी का वायुमंडल है वो किसके द्वारा तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो वो होता है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, और ये अब हम क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, तो वहाँ से आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 96। हाँ जी ये रहा। देखो PYQ में आया था ना, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में पूछा था, सेम यही क्वेश्चन था, और इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि PYQ इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको पता चलता है कि रिपीट भी क्वेश्चन होते हैं, ऐसे कि ऐसे ही पूछ हो जाते हैं। देखो असर्शन दे रखा है, रेनफॉल अकर्स इन द विंटर सीजन इन मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, तो ये ठीक है। और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी करा है
देखो पहले मैं आपको बताती हूँ, जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होता है उसकी कंडीशन होती है कि उसमें वेट हमारी विंटर होती है और ड्राई समर होती है। ठीक है, ड्राई समर होती है मतलब जो गर्मियाँ हैं उसमें सूखा रहेगा, और सर्दियों में यहाँ पे बारिश वारिश होना शुरू हो जाती है, साइक्लोन वगैरह आ जाते हैं, तो वो ITCZ के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 98। हाँ जी, तो इसमें पूछा था माउंटेन रेंज हिमालय में कौन सी, हाँ कौन सी अवस्थित है, कौन सी प्रेजेंट है, तो चोयू और लोहोत से ये दो हैं। अगर आपको ये पता था ना कि अन्नामलाई नीचे है, ये पता है आपको साउथ इंडिया में है, तो देखो सी गया, ए गया और डी गया, निकल गया आंसर। अगर आपको इनमें से एक भी पता है, ये इस तरह क्वेश्चन करने की ट्रिक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 100। इसमें क्या पूछा है, हाँ जी ये पूछा है कि जो चिली है इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड, ये असर्शन है इसका कि विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। और रीजन एंडीज रीजन ऑफ नॉर्थ चिली इज़ एनरिच्ड विद द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ पोरीफेरी कॉपर, उत्तरी चिली के एंडीज क्षेत्र पोरीफेरी तांबे का विशालतम निक्षेप से संपन्न है। तो ये भी इसका व्याख्या करता है, और मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा देती हूँ। ये आपका पड़ेगा साउथ अमेरिका में। हाँ जी ये रहा, देखो ये इधर से यहाँ तक ये आपकी एंडीज श्रेणी आती है, पर्वत श्रेणी, और ये आपका जो है चिली वाला एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन 105। ये काराकुम डेजर्ट के बारे में पूछा था कि ये कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है हमारा काराकुम, तुर्कमेनिस्तान में है। हम इसकी लोकेशन भी देख लेते हैं। ये रहा आपका, देखो ये अपना तुर्कमेनिस्तान, और यहाँ पे हमारा काराकुम डेजर्ट है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा इसमें 107 क्या दे रखा है, ऐसे रिवॉल्यूशन। देखो इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको ये कंप्लीट लिस्ट बना के दिखा दी थी, आप वो देख लेना, वहाँ से सारी की सारी आपकी रिवॉल्यूशन कवर हो जाएंगी। आपको इसमें अगर एक भी पता है, ग्रे किससे रिलेटेड होता है, फर्टिलाइजर से, तो बी का 4 हुआ, तो आपका मिल गया सी आंसर। तो इस तरह इनके क्वेश्चन करने होते हैं, और ये ईजी भी होते हैं मैचिंग वाले, तो PCS में बहुत ईजी लड्डू क्वेश्चन होते हैं एकदम। 114 नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाँ जी आ गया। देखो यार ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे अटपटा लगा, कैसे, देखो अभी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इसमें पूछा है कि कौन सा सही है, ये बताना है स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम कि इंडिया इज़ द 6th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये सबको पता होता है कि इंडिया जो है हमारी वो 7th लार्जेस्ट है, ना कि 6th। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। चलो अब दूसरा है, जो गलत है वो काट देते हैं, पहला गया और बी गया। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा इंडिया ऑक्यूपाइज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ये वाला स्टेटमेंट ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ द देखो मिडिल, ये वाला यहाँ पे ध्यान देना, मिडिल ऑफ द कंट्री डिवाइडिंग इनटू 2 लैटिट्यूडनल हाल्व्स, मतलब कि 2 बराबर भागों में बांटती है जो हमारी कर्क रेखा है। नहीं, ये गलत है, बराबर भागों में नहीं काटती है भाई, बिल्कुल भी नहीं। तो ये हमारा गलत था, ये ठीक था, और तीसरा भी हमारा गलत है। 4th है इंडिया लाइज कम्प्लीटली इन ट्रॉपिक जोन। भाई कैसे, ये तो इम्पॉसिबल बात कर दी इनने कि ट्रॉपिक जोन में, नहीं भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो 4th भी गलत हो जाएगा। अभी देखो अगर हम ऐसे जाए ना, इसमें सिर्फ हमारा 2 ठीक है, 2 ठीक है, तो हमारा हाँ 4 गलत है, तो 4 गया पहले वाला। 3 भी गलत है हमारा, तो 3 गया, पहला भी गलत है हमारा। तो भाई सारे ही जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने स्टेटमेंट थोड़ा अजीब से दिए थे। तो लेकिन आपको ये याद रखना है, इसमें 2 हमारा ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 114 के बाद 127 क्या भाई 1 2 भी नहीं आते क्या, 127 पढ़ रहे हो? हाँ जी, क्वेश्चन है बोर्नियो आइलैंड के बारे में पूछा है, और कहा है कि ये साउथ ईस्ट एशिया में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इट इज़ डिवाइडेड अमंग 3 कंट्रीज। ओके, यह 3 देशों में विभाजित है, बिल्कुल ठीक है। इट हैज़ बीन फॉर्म ड्यू टू वोल्केनो डिपोजिशन। अच्छा ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये वोल्केनो डिपोजिशन से नहीं बना, ये प्लेट टेक्टोनिक की वजह से बना है। और इसका जो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बोर्नियो वाला, यार रुक जा, हाय हाय यार सॉरी, पता नहीं मुझसे क्या क्या ही हरकतें होती रहती। अच्छा ये रहा,
देखो ये बोर्नियो इंडोनेशिया वाला पार्ट हो गया, और ये मलेशिया, और ये छोटू सा ऑरेंज सा ये प्यारा सा दिल सा ये ब्रूनेई वाला है। और देखो इसमें जो ये है ना सरावाक और सरबा, सरावाक मलेशिया में और सबा सरावाक और सबा ये दोनों रीजन मलेशिया के अंदर है, ठीक है। और ये ब्रूनेई, मतलब ये पूरा बोर्नियो आइलैंड है एकदम पूरा, ऐसे 3 कंट्रीज़ में डिवाइडेड है। हाँ जी, तो 127 के बाद 138 हाँ जी ये रहा। तो इसमें पूछा है जो रूरकोल फील्ड है अपना वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो वो अपना जर्मनी में है, ठीक, ये जर्मनी में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 पूछा है लैंडलॉक्ड कंट्री के बारे में पूछा है कि कौन सी है, तो इनमें से है बोलीविया, और बोलीविया के बाद एक कंट्री होती है हाँ जी पराग्वे, ये भी साउथ किस में है, अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये भी, हाँ जी ये रहा देखो बोलीविया, और ये आपका पराग्वे, ये इसकी कैपिटल असुंसियन और इसकी लापाज। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 145 नेक्स्ट, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें पूछा है मैचिंग, और मैचिंग वाला क्वेश्चन सेंटर इंडस्ट्री वाला पूछा था। इसका आंसर है आपका बी, ए का हो जाएगा थर्ड, ओसाका अपना कॉटन टेक्सटाइल से, डेट्रॉइट हमारा फोर्थ, ऑटोमोबाइल से, क्यूबा सिगार, सेंट पीटर्सबर्ग शिप बिल्डिंग। मैंने आपको देखो ये सारी एक्सप्लेनेशन करा दी। मेरे को बताना वीडियो आपको कैसी लगी, और यार आज थोड़ा इनकन्वीनियंस हुआ है वॉइस की वजह से, तो उसके लिए माफ़ करना। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ लाइक वगैरह करना, पढ़ते रहिए अच्छे से, मज़े में रहिए। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।